महाराज श्री आचार्यों ने दान के 4 भेद कहे हैं। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, आवास दान। महाराज श्री आवास दान के अंदर क्या क्या आता है, और यदि मंदिरों में जो दान दिया जाता है क्या वो आवास दान के अंदर आएगा अथवा अन्य दानों के अंदर भी आता है? महाराज श्री बहुत दिन में शंका समाधान करने को मिला। एक शंका और है कि जो पुण्य प्रकृति है वो पाप प्रकृति, वो पाप का उदय दूसरों को दुख कैसे देती है? पुण्य प्रकृति दूसरों को दुख कैसे देती है? यानी पाप प्रकृति है, यदि पाप प्रकृति है तो दूसरों को कष्ट कैसे देती है? पहली बात तो आवास दान का दूसरा नाम अभय दान भी है। तो अभय दान और आवास दान दोनों एक रूप में माने जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा निर्भय कर देना, जैसे आशीर्वाद देना है, ये अभय दान में आएगा। प्रवचन देकर के किसी को सांत्वना दे देना, ये अभय दान में आएगा। पारसनाथ ने नाग नागिन को अभय दान दिया, उनको संबोधन करके उनको शांत कर दिया। किसी व्यक्ति को दुखी हो रहा है, उसको 2 सांत्वना के शब्द सुनाकर उसको शांति मिली, अभय दान हो गया। कोई जीव व्यक्ति मरणासन स्थिति में है और संक्लेश के साथ है, उसको उपदेश दे दिया, उसको शांति हो गई, अभय दान है। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से दुखी हैं, दोनों को समझौता करा दिया, अभय दान हो गया। जहां जहां राग द्वेष की प्रवृत्ति बने, वहां वहां उस राग द्वेष की प्रवृत्ति को कम करा देना, ये सब अभय दान के अंतर्गत आता है। अभय दान एक बहुत विस्तृत दान है। आहार दान आहार तक सीमित है, औषधि दान बीमारी तक सीमित है, और ज्ञान दान ये सामान्य रूप से ये भी एक सीमित है। लेकिन अभय दान जो है वह एक बहुत विस्तृत है। एक चींटी को हमने बचा लिया, अभय दान हो गया। एक किसी भी जीव को कोई मार रहा था, हमने जाके बचा दिया, अभय दान हो गया। तो ये अभय दान। दूसरा आवास दान इसका रूप है। आवास का अर्थ ही है उसको शरण दे देना। आवास का अर्थ है मकान ही नहीं, कोई भयभीत होकर के आया, उसको आकर के अभय दान दे दिया। जैसे सूकर को, मुनिराज को उन्होंने आवास दान दिया, अभय दान दिया, उनके प्राण बचाकर। एक हाथी था जंगल में, चारों तरफ से बाढ़ आ गई। एक टापू था, उस टापू में सारे जानवर आ गए। अब एक छोटा सा खरगोश बाहर बचा था, लेकिन अंदर आने को कोई स्थान नहीं था, कुछ भी स्थान नहीं था, थोड़ा सा भी। हाथी ने देखा कि ये डूब के मर जाएगा, तो उस हाथी को दया आई, उसने अपना एक पैर उठा दिया, खरगोश आके वहां बैठ गया, और जब तक वो पानी की बाढ़ कम नहीं हुई तब तक हाथी 3 पैर पे खड़ा रहा। 3 पैर पे खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था खरगोश छोटा है और मेरे पैर में ज्यादा जगह, तो उसने पैर उठा लिया, अभय दान हो गया। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा देना, ये सब अभय दान है। और आवास दान, जैसे मंदिर में दान देते हैं, ये आवास दान में आएगा। मंदिर बनाना, जिनेंद्र भगवान को आवास दान देना, ये उसमें आएगा। साधुओं के रहने का संतशाला बनाना, ये अभय दान आवास दान में आएगा। तो दोनों रूप माने जाते हैं। आवास दान अपन समझते हैं मात्र बिल्डिंग बनाना, आवास दान का अर्थ है अपने आप के संरक्षण में लेकर उनकी सुरक्षा करना, ये सब आवास दान है, अभय दान है। परघात प्रकृति जो है, कोई भी व्यक्ति कभी किसी को दुख देगा तो पुण्य होगा तभी तो दुख देगा। पाप के उदय में स्वयं दुखी होता है, पुण्य के उदय में दूसरे को दुखी करता है। पापानुबंधी पुण्य जब भी उदय में आएगा वो दूसरे को दुख करेगा,
और पाप कर्म का उदय आएगा तो व्यक्ति स्वयं दुखी होगा। इसलिए परघात में दूसरे को दुख देने में मजा आता है, आनंद आता है, और पुण्य काम है आनंद देना। दूसरे लोग किसी को थप्पड़ मारते हैं, दुश्मन को कितना आनंद आता है, मैंने उसको पीट दिया, आनंद की अनुभूति हुई। तो पुण्य कर्म के उदय से आनंद की अनुभूति होना चाहिए, चाहे दुख देकर हो गए चाहे सुख देकर हो। नमोस्तु।